जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, नारी शक्ति के अगले कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिनका नाम देश विदेश में तो नाम शामिल ही है, मगर इसी के साथ साथ उनको कितना सम्मान देना चाहिए। एक नारी ही ऐसी है जो माँ, बहन और दो कुल का नाम रोशन करती है, मगर समझ नहीं आ रही पिछले 3 महीने हो गए मणिपुर में इतनी ज़्यादा भयानक घटनाएं जो घटित हो रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, मणिपुर में भी बीजेपी सरकार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत ज़्यादा रोष प्रकट किया है। उनके दिल में भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रोष है, गुस्सा है, बहुत परेशान है वो। मगर समझ ये नहीं आ रही कि क्यों नहीं अभी मणिपुर के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जा रहे। तो इसी संदर्भ में बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं नीतू शर्मा जी, जो इंसानियत जिंदाबाद की चेयरपर्सन हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं मणिपुर के बारे में उनका क्या कहना है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, नारी शक्ति के कार्यक्रम में इस वक्त मेरे साथ पुंछ से जुड़ी हैं इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट की चेयरपर्सन नीतू शर्मा जी। तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। जागो जम्मू का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझते हैं कि बार बार अपने चैनल पे जो आप लोग इनवाइट करते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, पिछले 3 महीने हो गए इस घटना को चलते जो मणिपुर में हो रही है, तो आप किस नज़र से इसको देखती हैं? जैसे केंद्र सरकार में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, क्या कहेंगे? मैम, मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूं इस पर कि मैं आपको क्या वर्ड्स बताऊं और क्या वर्ड्स ना बताऊं। इतनी शर्मसार हरकत जो हुई है मणिपुर में, इतनी शर्मसार हरकत जो हुई है, उस पर मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार, सब ने इस मसले पे जो है चुप्पी साध रखी है। मणिपुर आप देखिए तो हमारे ही देश का एक अंग है, हमारा ही हिस्सा है, हमारी भी वहाँ पे जो है भाजपा की सरकार है। तो फिर क्यों इस मसले पे सब ने चुप्पी साध रखी है? कोई क्यों आज औरत आगे नहीं आ रही है, कोई मंत्रिमंडल की महिला आगे नहीं आ रही है? मैं ये सोच के हैरान हूँ कि पूरा देश जो है हमारा वो सारा चुप्पी साध के बैठा है। जी मैम, मणिपुर की जो वायरल वीडियोस जो सामने आ रही है, पूरा देश जो है, पूरा देश हमारा रोष प्रकट कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा उनके दिलों में आंसू हैं और बड़ा ज़्यादा रो रहे हैं वो कि करना चाहते हैं वो कुछ मगर कर नहीं पा रहे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रोष प्रकट किया है, मगर फिर भी रोष प्रकट करने के बाद भी कोई स्टेप क्यों नहीं अभी तक उठाए जा रहे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोष प्रकट किया, मैं इस बात से सहमत हूँ। और वो जब भी इस तरह की कोई भी देश के बारे में आप जानती हैं कि बहुत कुछ उन्होंने किया और वो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि महिला आयोग जो हमारे देश का जो एक संविधान का हिस्सा है, महिला आयोग, ह्यूमन राइट्स वाले जितने भी महिलाओं के हक की आवाज उठाते थे, आज वो संस्थाएं कहाँ हैं? आज वो लोग कहाँ हैं? अगर वो कुछ उनके दिलों में आक्रोश है, उन्हें गुस्सा है, वो अपना दर्द जताना चाहते हैं, तो क्यों नहीं जता रहे? जी मैम, इसी बात को लेकर मैं बीच में थोड़ा सा, सॉरी आपको थोड़ा सा टोक रही हूँ कि जैसे कि आपने ये चीज़ बोली कि कहाँ है वो वाली विंग्स की लेडीज़, कहाँ पर है वो हर एक लेडी। इस वक्त पूरे देश की जो नारी शक्ति हैं उनको एकजुट हो जाना चाहिए था, मगर मैं किसी का नाम ना लेते हुए ये बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसी बीजेपी की लीडर्स हैं जिनको मैंने कॉल किया, वो जम्मू में अवेलेबल होते हुए या कहीं पर भी, चाहे वो जम्मू की बात करो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करो, राजस्थान की बात करो या किसी भी जगह की बात करो, मैंने उनसे जब कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने पहले हाँ की इंटरव्यू देने के लिए, बाद में जब उन्होंने ये पूछा कि किस टॉपिक पर बात करनी है, तो बात जब आई मणिपुर की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। तो किस नज़र से आप देखते हैं, क्या कहेंगे? क्यों वो मना कर रही है आपको? इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ी डिटेल देती हूँ। अगर वो लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं, वो क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या वो नारी नहीं है? कि मणिपुर की जो औरतें थी वो कोई अलग थी, हम अलग हैं? नारी, समस्त नारी जाति की नारी जो है उसकी एक ही जात है।
औरत की एक ही जात मानी जाती है मेरी नजर में, अगर मैं देखूं तो वो क्यों नहीं बोल रही हैं? उन्हें किस चीज का डर सता रहा है? या तो वो आपके क्वेश्चनों को फेस नहीं कर सकती हैं, या उनके पास वो आपको जवाब देने के लिए वो है ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं है, वो स्पीचलेस हैं, वो आपके सामने बात नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो मीडिया को फेस नहीं कर रही हैं और बार बार झूठ बोल रही हैं कि हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। ये सब एक नाटक है। क्यों सोई हुई है वो? मैम जी, आप क्या मानते हैं ये मेहताई समुदाय जो है ये कौन है? देखिए, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल आपको नहीं दे सकती, लेकिन कुकी और मैतेई समुदाय जो हैं, इन दोनों का जो है आपसी झगड़ा है। ठीक है, मैं देख रही थी आज तक भी, मैंने सुनील चौधरी जी की जो एनालिसिस देखे हैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में, उनका भी ये कहना है कि ये जितना भी इन दो समुदायों में जो झगड़ा हुआ है वो एक फेक न्यूज से चला है। वो पिछले साल की किसी एक बच्ची की डेड बॉडी की जो पिक उन्होंने वायरल की है, फेक न्यूज। देखिए फेक न्यूज जो है कितनी खतरनाक है। आज हम लोग कोई भी मैसेज आता है, कोई भी न्यूज आता है, उसको उसके बारे में बिना जांच पड़ताल किए उसको आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। हम उसके पीछे का तथ्य नहीं है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि क्या वो सच है क्या झूठ है। इतनी सी फेक न्यूज पर आज देखिए 2 गुटों में हिंसा हुई और उसका भुगतान किया हमारी नारी जाति ने। कहाँ है आज वो पुरुष प्रधान? कहाँ है वो उच्च प्रशासन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? शीतल जी, आज फिर बात वही घूम फिर के आ गई है, जैसे कि मैं आपके पहले भी प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। अरे सबसे पहले बेटियों को बचाओ। मैं आग्रह करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कल की एक बिलावर की या बस बाहर की कोई न्यूज है, मुझे नाम उनका नहीं पता है, उस घर में भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके पिताजी की मौत के बाद उसके चाचा और उसके चाचा के बेटे ने गलत तरह से उस बच्ची का जो है इस्तेमाल किया गया है। कहाँ सुरक्षित है हमारी बेटियां? जी मैम, क्यों जल रहा है मणिपुर? और बात करें अगर पुलिस प्रशासन की, तो कहाँ है वो पुलिस प्रशासन? और पुलिसकर्मी उस वक्त वहां पर तैनात थे, सिर्फ आंखों से दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। 1 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन था, क्यों नहीं उन्होंने कोई ठोस कदम उठाए? और देखने में ये भी आ रहा है कि वहां का जो माहौल है वो एक आतंकवादी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, हाथ में राइफल्स हैं। कहाँ तक ये सही है? देखिए शीतल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है। जब उन 2 गुटों में झगड़ा हुआ तो पुलिस कर्मियों की गाड़ी आती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, गूगल की न्यूज़ कह रही हैं, जितने भी न्यूज चैनल है सब ये वायरल कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी आती है और उन्हें उस बचाने के लिए, उस भीड़ से वो उन्हें लेके निकलते हैं जंगल के रास्ते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जंगल में वो दूसरा समुदाय जो उन्हें पकड़ लेता है। और इतनी बर्बरता उन्होंने औरत जात के साथ की, इतनी बर्बरता। लानत पेश करती हूँ मैं उनकी माओं को जिन्होंने ऐसे कपूत पैदा किए हैं। अरे ऐसे बच्चे पैदा करने से ना बे औलाद औरत ठीक है, जो कल माँ बाप का नाम डुबोती है। और मुझे शर्म इस बात की आ रही है, अफसोस हो रहा है कि उस भीड़ में शायद कोई मर्द नहीं था। काश उस भीड़ में एक मर्द होता तो फिर शायद लगता कि वाकई हमारा हिंदुस्तान, हमारी स्त्री जाति जो है वो सेफ है। मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस बताती हूँ, गूगल का किया हुआ सर्वे है। देखिए शीतल जी, 2019 में 2830 केस आए हैं सामने, 2020 में 3439 केस हैं, 2021 में 2484 FIR लगी हैं, जिनमें कुछ 0 FIR भी थी। ठीक है, और पिछले बीते 2 महीनों में, आप 4 मई से आज 20, 22, 24, 23 जुलाई है, आज तक आप कर लीजिए, इन बीते 2 महीनों में 6000 केस मणिपुर के आ रहे हैं, महिला उत्पीड़न के केस आ रहे हैं। कहाँ है हमारी जो महिला आयोग? और मैं देखा कल मैंने महिला आयोग की हमारी जो अध्यक्ष है रेखा जी, उनका इंटरव्यू, मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई उनका इंटरव्यू सुनते हुए। 2018 से वो इस कुर्सी पे विराजमान है जी। आज 6 साल हो चुके हैं। 4 मई को जब ये वीडियो बनाया गया, उस समुदाय के द्वारा ये वीडियो बनाया जाता है, और उसके 2 दिन बाद ये वीडियो जो है 12 जुलाई को ये वीडियो जो वायरल किया जाता है, 19 जुलाई को वीडियो वायरल होता है। और वो कहती हैं मेरे पास ये पहले इनकी एप्लीकेशन आई थी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मानव आयोग की इस महिला को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो उल्टा कह रही हैं कि ये एक केस नहीं है, इस तरह के अन्य केस हैं। और जब इस तरह के अन्य केस हैं तो आपको इस गद्दी पे क्यों बिठाया गया है? आपको महिला आयोग की अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? अगर आप नहीं संभाल सकती हैं महिला अध्यक्ष के इस कुर्सी को, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपके बस में नहीं है, शर्म आनी चाहिए इनको कि कम से कम इनका तो मैम, जहाँ तक बात करें, अगर उन औरतों को सहानुभूति दें, उन बच्चियों को सहानुभूति दें जिनमें एक महिला का पति जो है सैनिक है,
उनके पूर्वजों ने बिल्कुल। वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में देश को पूरा सहयोग किया, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं अपनी। और आज उस सैनिक की पत्नी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। हमारे सारा मैम बड़ी शर्मसार कर देने वाली ये बात है, जो हमारे आर्मी के जवान हैं जो दिन रात नहीं देखते और हमारे लिए कितना कुछ कर जाते हैं, हर वक्त वो तैनात रहते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं और उन्हीं की बीवी के साथ ये शर्मनाक वाकया जो किया जाता है। और देखा जा रहा है ये भी कि मुझे समझ नहीं आ रही है जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। बात करें अगर जम्मू की, कठुए की, वहां पर मीरचंद जी हैं सोशल वर्कर, अकेला वही सोशल वर्कर कठुए में धरने पर बैठ गया अकेला। कहाँ गई वहां की लेडीज? क्या उनको यहाँ मणिपुर की कोई घटना दिखने रही, या नारी शक्ति की जो शक्ति है वो उनके अंदर खत्म हो गई है? तो क्या कहेंगे आखिरी में एक मैसेज कि उनकी जितनी भी नारी शक्ति कहा जाता है कि नारी के अंदर वो संपूर्ण शक्ति है, क्योंकि नारी घर चलाती है, नारी अपना परिवार चलाती है, नारी नौकरियां भी करती हैं, बाहर की दुनिया भी चलाती हैं, इसलिए नारी को शक्ति कहा जाता है। लेकिन आज समस्त नारी शक्ति जो है वो शून्य हो चुकी है, वो सो चुकी है। ठीक है, हमारे महिला मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं जो है वो मंत्री हैं। ठीक है, आज कांग्रेस की और भाजपा की जो कुछ 2 मैंने नेताएं देखी, वो ऑन कैमरा आके रोती हैं, उन्हें तकलीफ होती है। अगर वो यहाँ बैठ के रो रही हैं, यही रोना अगर वो मणिपुर में जाके रोएंगी, उन बच्चियों को कितनी हिम्मत मिलेगी? उन्हें लगेगा हमारे साथ हैं, सिर्फ हमारा काम वोट मांगना नहीं है। नीतू मैम आप इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं, तो आपने क्या सोचा है इसको लेकर स्टेप उठाने की? शीतल जी, मेरी पूरी कोशिश है और मैं कोशिश कर भी रही हूँ। ईश्वर अगर मेरा साथ दे तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मणिपुर जाऊं, उन बच्चियों से मिलूं। देखिए, वो जरूरी नहीं है कि मणिपुर की बच्चियां हैं, वो हमारे राज्य की बच्चियां हैं, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट की एक किस्म की मैं मानती हूँ, मेरे पूंछ की बच्चियां हैं। वो कल अगर हमारे जम्मू में, श्रीनगर में, रजौरी में, सुंदरबनी, नौशहरा, पुंछ में अगर इस तरह का कांड होता है, तब हम लोग बाहर आ जाएंगे, रोडे ब्लॉक कर देंगे। वो औरतें नहीं है। आज कहाँ है वो औरतों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट, बड़े बड़े जो एनजीओ चला रहे हैं, संस्थाएं चला रहे हैं? मैं वहाँ का माहौल तो इतना दर्दनाक माहौल है कि वहाँ पर आज तक जो भी चीज हो रहा है ये बड़ी दर्दनाक है। वहाँ पर बंकर्स बनाए गए हैं, वो भी जमीनें खोद के, और जब बात करनी होती है या कोई मूवमेंट करनी होती है वो वॉकी टॉकी से करते हैं। तो ये कब से चलता आ रहा है और क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया जा रहा है? दो समुदायों के बीच जो हिंसा है, अब वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे युद्ध का रूप लेती दिख रही हैं। गिरफ्तारियां तो हो गई हैं, जैसा बताया जा रहा है न्यूज में कि गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इतना कहना चाहती हूं कि मोदी जी, सिर्फ गिरफ्तारियों से काम नहीं चलने वाला है। जिन बर्बरता के साथ उन औरतों के साथ सलूक किया गया मणिपुर में, वही गिरफ्तारियां, जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको मणिपुर में जाके भरे चौक में फांसी मिले, उन बच्चियों के सामने, उन औरतों के सामने फांसी मिले, ताकि उनके सही कहा आपने कि ये वही दरिंदे हैं। जी मैम, दोबारा वो बिल्कुल सही कहा आपने, किसी की बच्ची के साथ ऐसा जुल्म करने की। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नीतू मैम। मुझे उम्मीद है आज की नारी शक्ति कार्यक्रम में आपको जो भी सलाहें हमारी तरफ से मिल रही हैं, या जो भी ये नारी शक्ति कार्यक्रम देख रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं मणिपुर के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, क्या सजा मिलनी चाहिए उन दरिंदों को जिन्होंने नारी शक्ति को अपने पैरों तले रोन दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।